ओम शांति। संसार में ऐसा कोई दर्पण नहीं जिसमें भगवान दिखाई दे, लेकिन आज हम सभी के समक्ष एक ऐसे दिव्य दर्पण, चैतन्य दर्पण उपस्थित हैं जिनमें साकार ब्रह्मा बाबा की झलक दिखाई देती है। ऐसे भव्य मूर्ति परम आदरणीय निर्वैर भाई साहब का हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। आप 1959 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। तब आप इंडियन नेवी में रेडियो रडार इंजीनियर थे। उस समय आपने साकार बाबा को पत्र लिखा और बाबा ने आपको 4 दिन में ही पत्र का जवाब दिया। आपको तब से ही निश्चय हो गया कि प्रजापिता ब्रह्मा में ज्योति स्वरूप परम पिता शिव की प्रवेशता है, और उसी लेटर से प्रेरित होकर आपने दृढ़ता से इस ईश्वरीय जीवन को अपनाया और पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। जिस डायमंड हॉल में आज हम आप सभी बैठे हैं, इसका सारा प्लानिंग आपने ही किया है। ज्ञान सरोवर, शांतिवन, ग्लोबल हॉस्पिटल के निर्माण एवं उसकी आध्यात्मिक गरिमा बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। देश विदेश में आपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मशाल लेकर अनेक आत्माओं की ज्योति जलाई है। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो विंग्स हैं, उसमें एजुकेशन विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं। ऐसे बाप दादा के राइट हैंड बन हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता परम आदरणीय निर्वैर भाई साहब से आज हम सुनेंगे साकार बाबा के संग के अनुभव। परम आदरणीय भाई साहब। थैंक यू। आप सभी बहनें और भाई जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा से दिव्य नेत्र प्राप्त किया है, उसी पहचान से बाबा से मिलने आए। जिनको पहचान नहीं वो यहाँ नहीं है। और आपका यहाँ आना सिद्ध करता है कि आप पहली बार नहीं आए। जो पहली बार आए जरा हाथ खड़ा करें, सोच के करना। क्योंकि जब हम पहली बार आए थे इस क्लब में, तो हमारी बहन जी रास्ते में ट्रेन में पक्का करती आई कि भूल ना जाना, बाबा पूछेंगे पहले मिले थे। उस समय ये ना कहना कि नहीं बाबा पहली बार मिल रहे। मातेश्वरी जी से तो बॉम्बे में मिले थे, 1 महीना उनकी मधुर वाणी सुनी, ज्ञान की स्पष्टता हुई।
और बहुत समीपता का अनुभव किया। प्रैक्टिकल ऐसा अनुभव हुआ कि मम्मा पहली बार नहीं मिली है। क्योंकि जब ज्ञान मिला, जो भी बड़ी बहनें या यज्ञ के बहुत सीनियर भाई, जिनको दादा कहते थे, उनसे जब मिलते थे, बॉम्बे में मिलना हुआ, इतना उनकी स्नेह भरी दृष्टि, इतना प्यार का वातावरण, लेन देन, वो अपनेपन की जो उस समय भासना मिलती थी, उससे लगता था कि हम इसी ईश्वरी परिवार के सदस्य हैं। और उनकी जो मधुर वाणी, वो सुनने से लगता था ये सचमुच अल्लाह लोग हैं, इस संसार के लोग नहीं हैं, फरिश्ते हैं जैसे। जैसे बहन ने परिचय में बताया, 15 दिन के बाद जब मुरली सुनी थी, 15 दिन क्यों लगे थे? क्योंकि हमारे मित्र, कोई ना कोई नए मित्र हमारे साथ आ जाते थे, तो हमारी जो बहन निमित, उनको वो लेसन शुरू के रिपीट करने पड़ते थे। 8 दोस्त थे हम। 15 दिन के बाद कोर्स पूरा हुआ। पहली मुरली सुनी, साकार मुरली। आपने अनुभव किया होगा, जब पहली मुरली सुनते हैं तो कई शब्द समझ में नहीं आते हैं, एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है। तो पूरी मुरली तो नहीं सुनी, 1.5 पेज मुश्किल से सुना। उसमें ये बात आई थी कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पोस्ट बॉक्स है। बच्चे चाहें तो शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा पत्र लिख सकते हैं। हम 20 साल की उम्र में पेन फ्रेंड्स बनाना चाहते थे और उसमें भी खुदा दोस्त मिल जाए तो उससे बढ़ कर के और कौन सा दोस्त चाहिए। तो शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा पत्र लिखा। इतनी जल्दी पोस्ट नहीं आती थी। बहन ने कहा 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद बाबा ने शायद लिखा होगा, 1 हफ्ते के बाद वो पत्र मिला। बाबा ने बड़े प्यार से लिखा हुआ था, नूरे रतन। हाँ, बाबा बच्चों को अपने नैनों का नूर करके संबोधित करते थे। बाप दादा के नैनों के नूरे रतन। और आगे नाम लिखा था, याद प्यार, बाप दादा का स्वीकार करना।
पत्र बच्चे का पाया हर्ष आया। अब जब बेहद के बाप को पहचाना है तो उनसे 100% पवित्रता, सुख और शांति संपन्न सतयुगी दैवी स्वराज का अधिकार 21 जन्म के लिए प्राप्त करना है सहज राजयोग बल से। ये बाबा के शब्द थे। एक दिन बाप और बच्चे सन्मुख मिलेंगे। याद प्यार अपने दोस्तों को देना। ये था पहला पत्र। आप सबके लिए आज कौन सा दिन है? जो पहली बार आए हैं इस क्लब में हाथ खड़ा करें। पहली बार जो आए, थोड़े हैं। फिर तो पत्र व्यवहार बाबा के साथ चलता रहा। अब बाबा की जो पालना मिली वो अद्भुत थी। सन्मुख मिलने से पहले पत्र व्यवहार के द्वारा ऐसी पालना मिली जो आजकल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जैसे होते हैं। उस समय बाबा का इस तरह से पत्रों के द्वारा गाइड करना, ज्ञान की बातें भी उसमें आती थी। दादी रत्नमोहिनी उस समय हमें मुरली सुनाती थी, क्योंकि हमारी बहन जिसने हमें कोर्स कराया था आजकल वो गांधी धाम में है, उर्मिला बहन। वो नए स्टूडेंट्स को समझाती थी तो दादी फिर हमें मुरली सुनाती थी। आपने अनुभव किया होगा, मुरली एकदम कई बार समझ में नहीं आती है, अच्छी लगती है, धीरे धीरे। मैं समझता हूँ 1 महीना कम से कम लगता है जो ठीक से शब्दों को समझ पाएं, भावनाओं को समझ पाएं, ज्ञान की बातों को ठीक से समझें। बाबा के साथ पत्र व्यवहार होता रहा। 3 महीने के बाद जब शिप सेल किया, नेवी में थे, सेल करने से पहले बाबा को लिखा कि बाबा अब क्या करेंगे। जब शिप सेल करेगा तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ तो सेंटर है नहीं, क्योंकि उस समय सारे भारत में 25 सेंटर थे, उनमें से 2 बॉम्बे में थे। तो बाबा ने लिखा, बच्चे इसमें डरने की क्या बात है, जहाँ भी रहेंगे सवेरे उठकर आधा पौना घंटा बाबा को याद करना, मेडिटेशन करना, उसके बाद मुरली पढ़ लेना। जहाँ भी होंगे बाबा मुरली तुम्हें पहुँचाता रहेगा। फिर सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन रखना। रात को सोने से पहले अपना चार्ट लिखना और हफ्ते हफ्ते बाबा को चार्ट अपना भेजते रहना। इस तरह से शुरुआत हुई थी। लेकिन बाबा से सन्मुख मिलन 6 महीने के बाद हुआ था।
और जैसे बताया ना, वो उर्मिला बहन हमें पक्का करती रही ट्रेन में कि बाबा पूछेंगा पहले कभी मिले थे, भूल ना जाना। खैर, ट्रेन से उतरे, भूरी दादी, सफ़ेद बाल उनके, बुजुर्ग, लेकिन वो थी चीफ रिसेप्शनिस्ट यज्ञ की। जो भी कोई आते थे उनको लेने के लिए भूरी दादी आकर के रिसीव करती थी और उनको बस में बिठा करके माउंट आबू ले चलती थी। यहाँ से माउंट आबू पहुँचे, बैलगाड़ी आई हुई थी सामान लेने के लिए। उन दिनों में कार या बस की तो बात ही नहीं थी, बस यहाँ से माउंट आबू तक। बैलगाड़ी में सामान रखा और फिर पैदल बस स्टैंड से मधुबन पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद स्नान पानी करके बाबा से मिलने के लिए, बाबा और मम्मा दोनों थे, उनसे मिलने बाबा के रूम में पहुँचे। जिस उत्सुकता से बाबा के पास गए थे उससे कई गुना अधिक बाबा का प्यार मिला। बाबा के सामने बैठे, दृष्टि मिली, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। 10-12 मिनट। अब मैं किन शब्दों में बताऊं कि वो क्या था। साक्षात्कार था बाबा के मस्तक पे शिव बाबा की लाइट, और बहुत ही सुंदर उस समय की जो फीलिंग थी, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है वो उस समय अनुभव किया। और 10-12 मिनट के बाद बाबा से गले मिले, ईश्वरी प्यार क्या होता है उसका अनुभव किया। मम्मा से पहले बॉम्बे में मिल चुके थे, फिर मम्मा से भी मिले। बाबा ने ये नहीं पूछा कि पहले मिले थे या नहीं मिले थे। बाबा ने बहुत प्यार से कहा, भले पधारे, बच्चे अपने घर पहुंच गए। मधुबन में उस समय बहुत थोड़े भाई बहन रहते थे। टोटल मैं समझता हूँ 15-16 सब मिला करके रहते थे। और हम लोग 3 भाई और हमारी बहन जी बॉम्बे से आए थे, और एक युगल और उनकी छोटी 2 मास की बेबी उनके साथ, वो जगाधरी से आए थे। लेकिन उस समय जो बहनें मुरली लिखती थी, उन्होंने मुरली में लिख करके सभी सेंटर्स को भेजा। इस समय मधुबन में बहुत रिमझिम है ब्राह्मणों की। 6 लोग सिर्फ टोटल पर 6 से इतनी रिमझिम उस समय, उसका स्वरूप जो लेकिन बाबा की दृष्टि और बाबा की जो वाणी होती थी
वो बेहद की थी। हर एक बच्चे के भविष्य को जैसे बाबा जानता था और उसी आधार पर हम बच्चों को संबोधित करते थे। उन दिनों का सुख मैं कैसे वर्णन करूं। सुबह को छोटा सा स्थान जहाँ पर बाबा और मम्मा बैठते थे मुरली के टाइम, संदली भी नीचे थी उस समय और हम लोग बिल्कुल सामने। आप सोचिए, थोड़ा इमेजिन करिए, बिल्कुल सन्मुख बाबा बैठा हो, शिव बाबा उनके तन में पधारे हों और आप सामने बैठ कर के मुरली सुन रहे हों। क्या नशा चढ़ेगा। ऐसा नशा चढ़ता था, बाबा के नैनों से एक सेकंड भी इधर उधर नहीं देखने का मन होता था। उस समय का जो अलौकिक प्यार, रूहानी प्यार, वो थी हम आत्माओं को सच्ची परवरिश। दुनिया में ऐसा कोई प्यार नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। मैं सीधा कहूँगा, कोई दे ही नहीं सकता। और ईश्वरी परिवार में, ईश्वरी ज्ञान में जिनको चलना है, उनको शक्तिशाली बनाने का आधार भी ईश्वरी प्यार है। कायदे कानून बाद में समझ में आते हैं। और आप सोचिए, सुबह से शाम तक बाबा और मम्मा के सामने हम लोग, दूसरे कोई नहीं। प्रैक्टिकल अनुभव किया, तुम्ही से योग लगाएं, तुम्ही से मुरली सुने, तुम्ही से टोली खाएं सीधा मुख में, तुम्ही से बैठ रू रूहान करें। कविताएं सुनाते थे उस समय। साथ में बाबा बुला करके नाश्ता कराएं। अब आप लोग सोचेंगे ये खाने पीने की बातें कर रहे हैं। अपने रूम में सिगरी मंगा करके उसी समय फुल्का बनवाएं, उसके अंदर मक्खन और बूरा, हाँ चीनी का बूरा, वो डाल करके अपने हाथ से खिलाएं। उसमें दृष्टि, सिर्फ खिलाने की बात नहीं थी, लेकिन मुख में जब देते तो दृष्टि में अपनी शक्ति। भोजन के समय जैसे ब्रह्मा भोजन होता, अपने साथ बिठा के ब्रह्मा भोजन खिलाए। किसी किसी दिन मम्मा को कहते इनको पिकनिक करा के लाओ। मटकी में कुल्फी, विश्वरतन दादा लेकर के मटकी चलते, सनसेट पॉइंट पे जा करके बैठ करके पहाड़ी के ऊपर, मम्मा दृष्टि दे करके पहले योग आधा घंटा कराती, 10 मिनट मुरली सुनाती और उसके बाद कुल्फी पिकनिक करते। शाम को जल्दी क्लास हो जाता था। उसके बाद बाबा के कमरे में आकर के
बाबा से, बाबा के अनुभव की बातें सुनते थे। राजाओं महाराजाओं के साथ संबंध कैसे थे, बिजनेस के बारे में कभी, लेकिन फिर प्रैक्टिकल जो साइड थी कि बाबा को इतना सब प्राप्त होने के बाद भी बाबा की अपनी आध्यात्मिक खोज कैसे थी, कैसे बाबा को 12 गुरु करने के बाद फिर शिव बाबा ने अपना साक्षात्कार कराया, अपना परिचय दिया, और बाबा उसके बाद बिल्कुल वैराग वृत्ति का अनुभव करने लगे। वैराग वृत्ति के फलस्वरूप अपने पार्टनर को टेलीग्राम कर दी, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही, और उनको साथ में लिख दिया जो मेरा हिस्सा हो वो हैदराबाद भेज देना। तो इस तरह की शुरुआत जो बाबा की वो सुनाते थे, जो सुनते सुनते बड़ा मन खुश होता था। और शुरू की जो एल्बम्स थी, कैसे शुरुआत हुई, ओम मंडली की स्थापना हुई, उसके बाद 18 जनवरी 1937 के दिन बाबा ने अपना विल लिखी, ओम मंडली माता के चरणों में मैं तन मन धन से अपने आप को समर्पित करता हूँ। आठ बहनों को उसमें ट्रस्टी बनाया, 5 कुमारियां, 3 माताएं। वो सब करने के बाद कराची में शिफ्ट किया। 380 भाई बहनें एक साथ रहे, भिन्न भिन्न परिवारों के। वो शुरुआत कैसे हुई, फिर उसमें कैसे लोगों के समझ में ना आए कि ये किसका कार्य है, बाबा ने आज मुरली में भी थोड़ा थोड़ा रेफर किया उस बातों को। लेकिन कैसे ये सर्वशक्तिवान बाप का कार्य था वो प्रैक्टिकल सिद्ध हुआ। विघ्न कितने भी आए, विघ्न क्यों आए? क्योंकि लोग समझ नहीं पाए ये किसका कार्य है, क्या कार्य है। और एक प्रकार से अभी एक किताब छपी थी हमारे रिट्रीट में आए हुए भाई बहनों के लिए खास, उसमें ईश्वर और माया के बीच की बातों का वर्णन किया हुआ था। तो माया कैसे अपना चक्कर चलाती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सर्वशक्तिवान की शक्ति के आगे वो भी आखिर हार खा लेती है। तो जो शुरुआत इतनी इस तरह से हुई, उसके बाद धीरे धीरे 10 साल बाप दादा के साथ साकार में बिताने का मौका मिला। और उसमें देखा गया कि बाबा ने शुरू में जो बच्चे उस समय आए, एक एक को पर्सनली पालना दी। पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, और सतगुरु के रूप में, दोस्त के रूप में, प्रैक्टिकली। जिन्होंने वो पालना ली वो आज आप सबके सेवा में है, सीनियर भाई बहनें हैं।
लेकिन उसमें क्या देखा, क्या दुनिया के अंदर भी टीचर हैं बहुत, गुरु भी बहुत हैं, लेकिन साकार बाबा ने बहुत सुंदर एक मिसाल हम सब के सामने स्थापित किया। साकार बाबा किसी को भी पाँव को हाथ नहीं लगाने देते थे। कोई हाथ जोड़ता था तो भी बाबा कहते थे इसने ज्ञान पूरा नहीं समझा है, अभी भी भगत है। बाबा दृष्टि से आत्मा का मिलन उस पर जोर देते थे। जितना हो सके सोल कॉन्शियस बने, आत्म स्वरूप के अनुभव में रहें और शिव बाबा के साथ मन लगा रहे। क्यों? जितनी कमजोरियां हैं सब जानते हैं, हर एक अपने आप को देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या वीकनेस है। छोड़ना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। मंदिर में जा कर के वायदा करके आते हैं, बाद में फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो बाबा ने हर एक बच्चे के अंदर जिस चीज की कमी, उसको दूर करने के लिए शक्तिशाली बनाने का एक सबसे श्रेष्ठ तरीका बताया, मनमना भाव। जितना शिव बाबा सर्वशक्तिवान बाप उसके साथ मन लगा रहेगा, तो बाबा कहते थे बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो और दादा के कदम पर कदम रखो। ब्रह्मा बाबा उनको दादा कहते थे, दादा बड़े भाई को कहते। बहनों को कहते थे फॉलो मदर और भाइयों को कहते थे फॉलो फादर। तो बाप के रूप में पहले जो पालना देनी, वो शिक्षक के रूप में जो शिक्षा देनी, इतना प्यार से शिक्षा देते। 10 साल में मैंने कभी बाबा को एक बार भी नाराज होते नहीं देखा। अगर किसी बात के लिए किसी बच्चे की कोई बात ठीक नहीं लगी, उसको सुधारने के लिए बाबा क्या करते, साइलेंस को ऑब्जर्व करते, साइलेंस में चले जाते, शांत में। तो जिस बच्चे की कोई ऐसी बात होगी, उसको फील होगा कि मेरी इस कमी के कारण बाबा इतना शांत में, वो रियलाइज करता, बाबा से सॉरी करता। तो फिर बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे के इतना ही कहते, बच्चे आगे के लिए ध्यान रखना। डांटते नहीं थे कभी, लंबी चौड़ी बात नहीं करते थे, लेकिन सभी के उस व्यक्ति के किसी कमी के कारण सब भाई बहनों को शिक्षा मिलती थी मुरली के द्वारा। जो कुछ कहना हो वो मुरली के द्वारा बाबा कहते थे, ताकि एक के निमित्त बाकी भी सब सीख जाए। लेकिन कभी किसी को डांटते नहीं थे, ना मम्मा डांटती ना बाबा डांटते। इसलिए मम्मा और बाबा सबके प्रिय हमेशा रहे। लेकिन साकार बाबा दो बातों में हमेशा अपने आप को व्यस्त रखते।
एक याद की यात्रा, याद की यात्रा का भी कितने स्वरूप बाबा ने अनुभव किए और हम बच्चों को कराए। स्वयं के लिए, स्थान के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए, विश्व की आत्माओं तक प्रकाश पहुंचाने के लिए, ये तीन बातें खास। और हम बच्चों को भी इशारा देते, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सतगुरु के रूप में साकार के दिनों में ये बड़ा मुश्किल था समझना। बाप, टीचर और सतगुरु, तीनों का पार्ट एक के द्वारा, और हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते थे। फिर बाबा समझाते थे और निरंतर याद के ऊपर बाबा का हमेशा विशेष ध्यान रहता। हम बच्चों को भी ध्यान पर देते, क्योंकि बाबा का कहना था कि जितना मन ही मन में शिव बाबा को याद करेंगे, उनका संग करेंगे, संग का रंग लगेगा। उस रंग के फलस्वरूप आत्मा शक्तिशाली भी बनेगी, पावन भी बनेगी, पास्ट भी भस्म हो जाएगा, भविष्य के लिए भी शक्ति जमा हो जाएगी। चारों बातें एक साथ हो जाती। लेकिन उसका पता कैसे लगे कि ये जमा हो रही या नहीं हो रही? तो बाबा कहते थे, बच्चे चार्ट जरूर लिखो, सोने से पहले अपना चार्ट नोट करो। नोट करने से आपको पता लगेगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, कितनी कमी रह गई है। तो टीचर के रूप में खास बाबा का ये जोर रहा। फिर सतगुरु के रूप में खास जो विशेष हम ब्राह्मणों के लिए आद से लेकर के एक शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? 2 शब्दों की है, पवित्र बनो और योगी बनो। वो सतगुरु के शब्द हमेशा बाबा के महावाक्यों में मिलते हैं। मुरली के अंदर बहुत स्पष्टता है, पवित्र नहीं रहेंगे तो ज्ञान बुद्धि में नहीं रहेगा। ज्ञान की समझ नहीं रहेगी तो कोई ना कोई विकर्म होते रहेंगे। इसलिए बहुत बहुत बाबा इस बात पे जोर देते रहे। लेकिन जैसे मैंने बताया, बाबा का अपना पुरुषार्थ भी, वो 10 साल बाबा के स्वरूप को जो देखा, शुरू में साकार और अव्यक्त या निराकार में अंतर नजर आता था। पर जैसे जैसे बाबा अपना प्रैक्टिस करते रहे, एक समय ऐसा आ गया जब बाबा के मुख से कभी कभी ऐसा सुनने को मिला, अगर बच्चों को कुछ बाबा बोलते हैं, सिखाते हैं, ये बाबा भी सिखाते हैं, शिव बाबा भी सिखाते हैं, लेकिन आप हमेशा यही समझो कि शिव बाबा सिखाते हैं।
दोनों का अंतर जैसे खत्म होता जा रहा था। शुरू में जब बाबा की तरफ हम देखते थे उस ख्याल से कि बाबा से दृष्टि लें, तो पहले बाबा का चेहरा बिल्कुल जैसे ऑर्डिनरी देखने में आए, और जैसे ही उस संकल्प से बाबा हमें देखें तो फट से शिव बाबा की प्रवेशता हो, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, और चेहरे पर रौनक दूसरी, नैनों में नूर और होंठों पे मुस्कान। धीरे 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 वो जैसे एक रस होता गया। आप देखेंगे जो बाबा के चित्र अभी फोटो लेटेस्ट, उसमें वो चीज नजर आती है। तो बाबा ने आध्यात्मिकता के हिसाब से स्वयं को हमेशा, और एक बात खास बाबा ने स्वयं प्रैक्टिस की और हम बच्चों को भी सिखाया। आज की मुरली में था 4-5 घंटे बाबा की याद में रहना कठिन है, लेकिन बाबा हमेशा लास्ट में कहते रहे 8 घंटे याद होगी तो कर्मातीत बनेंगे। अब अपना चार्ट लिख के आप देखिए कि कितना समय आप बिल्कुल योग युक्त होकर के रहे। सचमुच 8 घंटा याद में रह सकते हैं? भट्ठी भी करते हैं, भट्ठी में बैठते हैं तो भी देखिए कि 8 घंटे होते हैं। बैठ जाएंगे, लेकिन मानसिक स्थिति क्या रही, उसको थोड़ा सा महीनता से अपने आप को चेक करना, नोट करना, तो अभ्यास करने से ही आगे बढ़ते हैं। ये बाबा का विशेष, जो भक्ति में भी कहते हैं सिमर 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 सुख पाए, कलह कलेश मिटे सब तन के। प्रैक्टिकल बाबा ने सिखाया कि जितना याद की यात्रा में रहेंगे आत्मा उतनी पावन बनेगी, जितनी आत्मा पावन बनेगी उतना ये सब शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल देखने में आता है। दूसरी साइड बाबा की थी, बाबा सारे विश्व को सामने रख करके मुरली चलाते थे। बॉम्बे की एक खास बात याद आती है, एक बांधेली माता, लेकिन यज्ञ स्नेही बहुत। समय पर जैसे यज्ञ को पूरा उसने अपने तरफ से योगदान दिया, जिसको बाबा कहते थे बैगरी पार्ट का टाइम था, ऐसे टाइम उसको बाबा टेलीफोन पर मुरली सुनाते, आधा घंटा कम से कम। आप सोचिए टेलीफोन पकड़ के, ऐसे लैंडलाइन होती थी उन दिनों में, मोबाइल नहीं थे, लेकिन जो मुरली सुनाते थे वो माता तो निमित्त थी। हम लोग 5-6 लोग आगे बैठते थे मुरली सुनने के लिए, लेकिन वो मुरली जैसे सारे विश्व की आत्माओं को सामने रख करके बाबा सुना रहे। उस समय भी ऐसी बाबा का जो दृष्टिकोण वो देखने में आता था। हम लोग समझ नहीं पाते थे, बाबा इतनी बेहद की बात कर रहे हैं और हम तो 4-5 बैठे हैं यहाँ। लेकिन बाबा ने आप सब भाई बहनों को उस समय आह्वान किया कि ये सब मेरे बच्चे आएंगे, इनको पहले से ये सारा ज्ञान मैं सुना दूं। इसके साथ में प्रैक्टिकल साइड जो थी, जैसे प्रदर्शनी वगैरह बनी, तो बाबा का उस पर मंथन बहुत चलता था, नए नए चित्र बनाने के ऊपर। आर्टिस्ट को
क्या समझाएं, किस तरह से चित्र बनाएं। मुरली के अंदर इशारे देते थे नए नए चित्र बनाने के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े चित्र हों। बाबा का एक विशेष, क्योंकि वो जो राजई संस्कार बेहद का, बाबा कहते थे ये छोटे छोटे चित्र नहीं चाहिए, कम से कम भी 6 फुट बाई 9 फुट के होने चाहिए। अब बॉम्बे जैसे शहर में उन दिनों में एक फ्लैट छोटा सा होता था सेवा के लिए, इतने बड़े चित्र रखें कहाँ। तो दादी पत्र लिखती बाबा को, बाबा आप कहते हो 6 बाई 9 के चित्र रखने हैं, पर रखें कहाँ, सेंटर तो बहुत छोटे हैं। फिर भी बाबा कहते थे अच्छा 6 बाई 9 नहीं तो 6 बाई 4 के रखो, लेकिन छोटे नहीं रखो। कारण बड़ी चीज देखने से ध्यान जाता है, आकर्षित होते हैं लोग, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं तो उसकी वैल्यू ही नहीं है। जैसे इसके साथ साथ बाबा की कुछ ऐसी बातें जो दिल को छूने वाली थी। मैं स्वयं एक बार हॉस्पिटल में था, अभी नेवी में ही था, नेवी के हॉस्पिटल में नाक का ऑपरेशन हुआ था, और बाबा उस समय बॉम्बे में आए थे, 1963 की बात है। अब बाबा से प्यार तो बहुत, बाबा बॉम्बे में आए, मैं बॉम्बे में रहने वाला, बाबा से मिल ना सकूं, बहुत तड़पन थी।